नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी तक जितनी भी वीडियो हम कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट को ही हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ जुड़ी हुई है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन से रिलेटेड। ये दिल्ली के रेफरेंस में हालांकि न्यूज़ है, लेकिन हमें ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है। दिल्ली में हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे साउथ दिल्ली का जो रीजन है, वहां पर ओजोन, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो कि एक पॉल्यूटेंट होता है, उसकी मात्रा बढ़ गई है हवा के अंदर और ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए पूरे ओवरऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में क्या चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे देश में क्या स्थिति बनी रहती है और ये क्यों पूरे देश के, पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है ओजोन, जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। हम जानते हैं दोस्तों, मेंस और प्रीलिम्स की अगर बात करें तो मेंस के ऊपर भी, मेंस में भी जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर सवाल आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही में प्रीलिम्स की अगर बात करें 2020 का ये सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें भी एक पॉल्यूटेंट जो कि बेंजीन है, इसके ऊपर 2020 में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था। उसी तरह से जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है और इस पर भी क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं कभी ना कभी जरूर बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीएस पेपर 3 मेंस की अगर बात करें तो उसमें जुड़ा हुआ है ये इन्वायरमेंट का जो सेक्शन पूछा जाता है, वहां से इस पे सवाल बन सकता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि भाई दिल्ली को, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई दिल्ली में जो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए पूरा ये जानना जरूरी है फिनोमेना आखिर क्या होता है, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिल्ली में क्या हो रहा है उतना हमें उसके लिए, एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन रेलेवेंस जो है वो कि फिनोमेना आखिर होता क्या है। तो इस फिनोमेना की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है और दिनों के मुकाबले यहाँ पर पॉल्यूशन, ओजोन की मात्रा हवा में ज़्यादा देखने को मिली है। उससे पहले आगे बढ़ने, जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी आपको यूपीएससी की तैयारी कराता है, तो ऑल स्टार बैच 2024 का लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सभी रिनाउंड फैकल्टीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्री मेंस और इंटरव्यू तक का पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। साथ ही में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान होगा, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, ईएमआई पर भी आप प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर पर भी आप जाके तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैच आपको मिलेंगे। अगर स्कॉलरशिप चाहिए अप टू 90% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो 90% तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी पे टेस्ट देकर। साथ ही में दोस्तों, मेरे साथ अगर आपको डेली लाइव क्लास लेनी है, फ्री लाइव क्लास होती है बिल्कुल। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी की ऐप पर। रोज शाम को 6 बजे यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा 12 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी को, 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी सुबह 9 बजे शुरू होगी, तो आप यहाँ पर दोनों ही बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये क्लास फ्री है, याद रखेंगे। तो यहां पर जानते हैं कि भाई आखिर ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है। इसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें सबसे नीचे जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मेसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगी। मीजो और फिर आपको थर्मो। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। यहां पे अगर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिलती थी ओजोन लेयर। यानी कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की लेयर में आपको जनरली ओजोन जो गैस है O3, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती है। लेकिन जब ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में तो मिलती है, लेकिन अगर आपको यहां ट्रोपोस्फेयर में भी ये गैस बनने लग जाए, ट्रोपोस्फेयर में जो अर्थ के सबसे नीचे की लेयर होती है, यहां पर अधिक मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन, O2, डाई ऑक्सीजन। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ओजोन। और अगर ये आपको ट्रोपोस्फेयर में, अर्थ के सबसे नीचे की लेयर में पाई जाने लग जाए, तो ये ओजोन काम करती है एक पॉल्यूटेंट का। जबकि अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाए तो वो हमें बचाती है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में मिले तो ये पॉल्यूटेंट बन जाती है। ठीक है, और ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं कहां पर?
एक कलरलेस गैस के रूप में पाई जाती है अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास, लगभग 2 माइल्स की ऊंचाई के ऊपर, ठीक है। और ये एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? एक होता है दोस्तों प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है जो डायरेक्टली सोर्स से निकलता है और खुद में ही वो पॉल्यूटेंट का एक कारण है, पॉल्यूशन का एक कारण है, खुद में ही वो पॉल्यूटेंट होता है बाय नेचर, उसका काम ही है पॉल्यूशन क्रिएट करना, वो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, वो सोर्स से डायरेक्ट निकलता है। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन इसकी कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं, जैसे कि ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये खुद में एक पॉल्यूशन खुद में डायरेक्टली नहीं बनते हैं, सोर्स से डायरेक्ट नहीं बनते हैं, ये बनते हैं दो अलग प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब मिलते हैं उनसे एक पॉल्यूटेंट बनता है जिसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिले और क्या बन गया, एक पॉल्यूटेंट जिसको कहा गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ग्राउंड लेवल की जो ओजोन होती है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसे बनती है? वो बनती है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में जब मिलती हैं तो हमें यहां पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या देखने को मिलता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। यानी कि ग्राउंड लेवल ओजोन इस तरह से बनती है। अब यहां पर बात करें कि भाई ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आखिर ये कहां से आते हैं, तो अगर इनके सोर्स की बात करें तो यहां पर ये नेचुरल सोर्स से भी आते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी मिलते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो 95% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ह्यूमन एक्टिविटीज में कहां से आते हैं, ये कोल, गैसोलीन, उसके अलावा जो गाड़ियों में हम ईंधन जलाते हैं उसको, हमारे इंडस्ट्रीज में जो ईंधन जलता है उसके जलने से। उसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ह्यूमन एक्टिविटीज में वो कहाँ से आते हैं, एयर में, गैसोलीन के कंबशन से आते हैं, ठीक है, ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन से आते हैं, रेजिडेंशियल वुड यानी कि फर्नीचर घर का अगर आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें रेजिन्स की कोटिंग होती है, पेंट्स होते हैं कई प्रकार के, उनमें से इस प्रकार के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? इसके हार्मफुल इफेक्ट हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस जिन लोगों की अच्छी नहीं है, जिनको ऑलरेडी एस्थमा है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके लंग्स अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए हैं, या फिर जिन लोगों को, जो लोग एक बड़ी एज में जा चुके हैं, यानी कि जो ओल्ड अडल्ट्स हैं उनको यहाँ पर समस्या होती है, सांस की बीमारियाँ यहाँ पर कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कि 2020 की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल एयर रिपोर्ट, जो कि ये बताती है कि भाई अगर एज के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाए, यानी कि अगर छोटे बड़े जो एक तरह से वल्नरेबल ग्रुप है इस पॉल्यूटेंट को लेकर, उनमें अगर आंकड़ा निकाला जाए तो ग्राउंड लेवल ओजोन से होने वाली डेथ जो है सबसे ज़्यादा होने वाली डेथ की संख्या में स्टैंड करती है, ठीक है। चलिए, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होने वाली डेथ का एक कारण में से एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है ग्राउंड लेवल ओजोन। उसके अलावा सिर्फ इंसानों को ही नहीं, ये इकोसिस्टम को, वातावरण को भी ये अफेक्ट करता है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। खास तौर पर जो सेंसिटिव वेजिटेशन होता है, यानी कि पेड़ पौधे जो सेंसिटिव होते हैं, उनको भी, इकोसिस्टम को ये नुकसान पहुंचाता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2019 के अंदर एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, सरकार ने 2019 में एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके ऊपर आपने 2020 मेंस में क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि पार्टिकुलेट मैटर्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, इनको 20 से 30% कम करना है 2024 तक, यानी कि अगले 5 साल में इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी घटानी है, 20 से 30% हवा में, ठीक है। और जो सिटीज़ इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगी उनको नॉन अटेनमेंट सिटी कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये किन पॉल्यूटेंट्स को हवा में से कम करेगा? तो इसके लिए आपको देखना होगा एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ये बताता है कि भाई
किन पॉल्यूटेंट्स को ये जो प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये टारगेट करेगा, ठीक है। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो NAAQS है, इसको जारी किया गया था किसके द्वारा? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी वो लिस्ट है, ये सारे वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको टारगेट किया जाएगा नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के अंदर। एक बार नज़र मार लीजिए। अब चलिए बताइए इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो कवर्ड नहीं है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो कवर्ड नहीं है, ठीक है, बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर देखें तो सही जवाब है PM.5। दोस्तों PM.5 नहीं, PM2.5 और डस्ट पार्टिकल जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। PM10 की कैटेगरी में आते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो PM2.5 और PM10 आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये छोटे पार्टिकल हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जा सकते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम्स में नहीं जाते, हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। PM10 जो कि डस्ट पार्टिकल्स इस कैटेगरी में आते हैं। PM.5 का यहाँ पर कोई जिक्र नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में नहीं हमें मिलता है। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट को, ठीक है। आपको यहाँ पर निकल, बेंजीन, आर्सेनिक सब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल देखने को हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।